मैं अमितेश अग्निहोत्री। हमारे साथ हैं एक्टिव के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी। ये आज कानपुर में आए हैं और एक ऐसे क्रूशल समय में, मतलब ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब किसान आंदोलन अपने शिखर पर है और सत्ता से टकरा रहा है। किसान मांग कर रहे हैं कि कारपोरेट परस्त जो कृषि कानून है वो वापस ले सरकार उनकी बातें मान नहीं रही है। और सुप्रीम कोर्ट के ने एक कमेटी भी बनाई हुई है जो किसानों से बात सुनेगी। बड़ा विवाद है। किसान भयानक सर्दी में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, अपनी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखे हुए हैं। मजदूर भी उनके साथ हैं, 500 से ज़्यादा किसान संगठन उनके साथ हैं। इतनी सारी गहमा गहमी चल रही है पूरे देश में। इस गहमा गहमी के बीच में एक्टिव के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी हमारे साथ में हैं। विजय विद्रोही जी नमस्कार। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में मजदूर आंदोलनों का भविष्य क्या है? देखिए, मजदूर आंदोलन का भविष्य का जो सवाल है वो तो ये है कि मजदूर तो लगातार संघर्ष में रहा है, आगे भी बढ़ेगा। वर्तमान समय में भी जो है मजदूर अपने सरकारों के द्वारा जो उसके अधिकारों पर हमले हो रहे हैं उनके खिलाफ मजदूर लामबंद हो रहा है और वो लड़ रहा है, आगे भी मजदूर लड़ेगा। और ये जो लड़ाइयाँ देश भर में आप देख रहे हैं, चाहे किसानों की लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, महिलाओं की लड़ाई हो, छात्रों नौजवानों की लड़ाई हो, तो इन सारी लड़ाइयों के बीच में भी एक पहला मौका आया है जब ये तमाम तरह के समाज के अंदर वंचित लोग, पीड़ित लोग और जिनका रिप्रेशन हो रहा है, ये तमाम सारे लोग एकताबद्ध हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो और ये जो लड़ाई दिल्ली में किसानों की लड़ाई आप देख रहे हैं, ये पूरे देश के अंदर किसानों की लड़ाई, इस लड़ाई के साथ भी मजदूर कदम कदम खड़ा हुआ है और वहाँ पर भी मजदूर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस लड़ाई को लड़ रहा। और ये लड़ाई जो दिल्ली में चल रही है सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दरअसल में इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो मेहनतकश लोग हैं, ये उन लोगों की लड़ाई है। ये एक तरह से वो खाली 3 कृषि कानून का सवाल नहीं रहेगा इस देश के अंदर। ये सवाल इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को बचाने का भी सवाल है, क्योंकि आपने जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को पास करते हुए राज्यसभा के अंदर जबरदस्ती आपने बिना कोई मतदान कराए इस कानून को पास कर दिया और लागू करने पर आमदा है। जिस तरह से आपने श्रम कानूनों को खत्म करके 44 कानून खत्म किए, 4 श्रम कानून आपके साथ कोड लेबर कोड ले आए, तो वो एक एक करके सारे लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। तो आज सत्ता के खिलाफ ये लड़ाई भी सामूहिक है और ये साझा लड़ाई है और ये साझा लड़ाई में किसान, मजदूर, महिला, नौजवान सारे लोग इस लड़ाई में एकताबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं और लड़ाएंगे सरकार से और अपने हक और अधिकारों की रक्षा करेंगे। एक सवाल और है कि मोदी सरकार नए लेबर को लागू करने जा रही है जी। अप्रैल से ये लागू हो जाएंगे। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कोर्ट मजदूर विरोधी हैं। ये जो नए कानून है, लेबर कानून है जी, इसके खिलाफ एक्टिव की क्या रणनीति? देखिए, अभी हम लोगों ने इस पर राष्ट्रीय हड़ताल हो चुकी है और अभी हम लोगों ने कृषि कानूनों की प्रतियों के साथ हमने 4 लेबर कोड की भी प्रतियों को फूंकने का पूरे देश के अंदर AICCTU और 10 महासंघों के साझा मंच ने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया है। और आने वाले दिनों में AICCTU स्वतंत्र रूप से भी लड़ेगा और जो ट्रेड यूनियन महासंघ है इनके साथ एक साझी लड़ाई की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अभी ये लड़ाई शुरू हो गई होती और तीखे रूप में सामने आ गई होती मजदूरों की लड़ाई, लेकिन ये जो किसान आंदोलन है ये एक ऐसे निर्णायक मुकाम में पहुंच गया है कि पहले इसको फैसला कुन स्थिति तक पहुंचाया जाए और तब इस लड़ाई को किसान मजदूर अपनी लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो खाली श्रम कानूनों के जरिए कानून को खत्म करके और 4 लेबर कोड ला करके मजदूरों के ही अधिकारों में डाकाजानी का सवाल नहीं, ये दरअसल में एक ऐसे आदिम युग में पूरे देश को ले जाने की कोशिश है। भाजपा की जो फासिस्ट सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, ये मजदूर 8 घंटे के काम के लिए शिकागो से लड़ते हुए पता नहीं कितनी कुर्बानियों के बाद 8 घंटे के कानून का अधिकार मिला और ये 12 घंटे के काम का कानून लेके आ गए, टर्म एम्प्लॉयमेंट ले आ गए, नौकरियों की सारी सुरक्षा गारंटी सब तो मजदूर इसको समझ रहा है। आज उसकी चेतना में ये सारी चीजें हैं और सरकार बेनकाम हो चुकी है और मजदूर इसके खिलाफ भी लड़ेगा और किसानों के पक्ष में भी लड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से किसान पूंजीवाद के इस दौर में कॉरपोरेट परस्ती और पूंजीवाद को चुनौती दे रहे हैं। 50 दिन हो गए किसान आंदोलन को, 50 दिन से बैठे हुए हैं। जिस तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं संगठित रूप से, मजदूर इस तरीके से चुनौती क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं उनके साथ?
देखिए, ऐसा है कि मजदूरों को अगर आप देखें तो 19 में जो राष्ट्रीय हड़ताल हुई, उस हड़ताल में 18 से 22 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया, मजदूरों ने हिस्सा लिया। अभी अगर आप देखें तो हड़ताल सरदर्द नहीं बनी। लेकिन अभी आप देखिए तो मैं आपको 3 उदाहरण मोटे मोटे देना चाहता हूं कि अभी सितंबर के महीने में कोल के मजदूरों ने, कोयला के निजीकरण के खिलाफ कोल के मजदूरों ने 3 दिन की एक हड़ताल की और सरकार को पीछे हटना पड़ा। एक ऑर्डिनेंस के मजदूरों ने हड़ताल का खाली नोटिस दिया और सरकार को पीछे हटना पड़ा। और इसी उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों और मजदूरों ने मिलकर के बिजली के निजीकरण के सवाल पर सरकार को धकेल करके दीवार से चिपका दिया। ये मजदूरों की बड़ी जीत है। तो लड़ाइयां चल रही हैं, ऐसा नहीं कि लड़ाइयां चल नहीं। अब ये फेज है, इस फेज में लड़ाई किसानों ने अगला मोर्चा खोला हुआ है। पहले ये मोर्चा फतेह हो, फिर किसान मजदूर पीछे से हमला करेगा और 1 तारीख को 1 अप्रैल से ये कानून लागू नहीं करने वाले हैं। लागू कर पाने की स्थिति में है नहीं और इनको मजदूर किसी भी हालत में ये कानून लागू करने नहीं देगा। विजय जी, एक सवाल और। देखिए, मजदूरों की जो राजनीति है, बोलता है ये लेफ्ट के वामपंथी दल हैं, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं वो करती रहती हैं, उनका काम ही है। हर एक वामपंथी पार्टी का एक अपना मजदूर संगठन है। ये जब लड़ाई साझा है तो ये सब एक बैनर के तले क्यों नहीं आते हैं? इनके अलग अलग एजेंडे क्यों हैं? देखिए, ये तो एक लंबी बहस है कि इनके एजेंडे अलग क्यों हैं, लेकिन आज का मानना तो चाहिए। हाँ, ठीक है, लेकिन आज देखिए इस दौर में अगर आप देखिए तो पिछले 4-5 सालों से, खासतौर से मोदी का फासिस्ट रेजिम तब से आया है, तब से तमाम महासंघ, जो ऊपर 10 महासंघ हैं, जिसमें एटक है, C2 है, एक्टू है, इस तरह HMS है, HMKP है, इस तरह के जो भी महासंघ है, राष्ट्रीय महासंघ है, ये एक दूसरे के करीब आए हैं और इस चुनौती को समझ भी रहे हैं कि बिना एकताबद्ध हुए लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये एकता बन रही है और नीचे अगर एकता बनेगी तो ऊपर एकता बनती है। तो नीचे जो सवाल है, ऊपर जो एकता दिख रही है, वो बुनियादी तौर पर ऊपर की एकता नहीं, वो नीचे की एकता है। आज मजदूर इस सवाल, इस जंक्शन पर एकताबद्ध है और वो सत्ता के खिलाफ संघर्ष के मोर्चे पर खड़ा है। तो स्वाभाविक है कि ऊपर भी बाध्यता है कि एकताबद्ध होकर के। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। ये थे एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी हमारे साथ। शुक्रिया। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज़।